सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आए हैं सेंटेंस। जो टॉपिक है हमारा उसी में चल रहा है असर्टिव सेंटेंस या यूज ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और इसकी संरचनाएं किस प्रकार की बनती हैं और असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमारा असर्टिव सेंटेंस क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये जो असर्टिव सेंटेंस है वो हमारा किसका पार्ट है भाई? सिंपल सेंटेंस के पार्ट हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बने रहेंगे लास्ट सेशन तक, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में पहले ही आपको बता चुका हूं कि असर्टिव सेंटेंस वो है वाक्य जिसमें किसी कथन या तथ्य को स्वीकार या फिर अस्वीकार किया जाता हो। जिसमें किसी कथन को या तथ्य को स्वीकार या फिर अस्वीकार किया जाता है, क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, जैसे देखिए नोट करके, ये जो है सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं और अंत में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है कि इंडिया वॉन द मैच, यानी भारत मैच जीत गया। तो भारत मैच जीत गया, तो सब्जेक्ट कौन है? भारत यानी इंडिया, ठीक है। और अंत में क्या लगा है? फुल स्टॉप। तो ये किससे प्रारंभ होते हैं? सब्जेक्ट से, और अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। हिंदी वाक्यों में विराम लगा होता है, जिसे विराम को ही फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में, कि भारत मैच जीत गया। जैसे यू डिड नॉट गो देयर, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और अंत में फुल स्टॉप लगा है। यू डिड नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं गए, तुम वहां नहीं गए। तो ये जो तुम्हारा सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हमने किसी कथन को स्वीकार किया है कि भारत मैच जीत गया है, लेकिन इस सेंटेंस में हमने किसी कथन को नकार दिया कि तुम वहां नहीं गए, ठीक है। ये अस्वीकार कर दिया है, इसलिए ये भी असर्टिव सेंटेंस का प्रकार ही। अब इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के। एक तो वो जिनमें किसी कथन को स्वीकार किया जाता है, और दूसरे वो जिनमें किसी कथन को अस्वीकार किया जाता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? और हाँ, अपने नोट्स भी बनाते चलना, ठीक है, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते समय उन्हें रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो अपने नोट्स अवश्य बनाएं। अब देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस और एक और होगा इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक तो बांटा गया तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इन वाक्यों में किसी कथन या तथ्य को स्वीकार किया जाता है। इन वाक्यों में किसी कथन या तथ्य को स्वीकार किया जाता है। अच्छा, इसकी संरचना कैसे लिखते हैं? तो देखिए, सदैव ही असर्टिव सेंटेंस की संरचना, यहाँ पर संरचना फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि कैसे आप इसे ट्रांसलेशन में यूज करेंगे, ठीक है। चाहे वो किसी भी काल का हो, लेकिन काल उसकी वर्ब पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर हम संरचना कैसे लिखते हैं उसकी। तो सर्वप्रथम क्या आता है? सब्जेक्ट, ठीक है। क्या आता है? सब्जेक्ट और प्लस लिंकिंग वर्ब। हाँ, लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं अगर आप नहीं जानते, जिन्हें हिंदी में पूरक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक क्रियाएं। तो ये पूरक क्रियाएं होती हैं तुम्हारी बी के रूप। जो बी के रूप हैं इज, आर, एम और बाज या फिर बर। तो अगर इज, आर, एम, बाज, बर, अगर ये लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही हूँ, ठीक है। किसके रूप में? लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही हूँ। इन्हें हम बी के रूप भी बोलते हैं, ये बी के रूप भी बोलते हैं। तो इज, आर, एम, बाज, बर या फिर विल बी, विल बी और शैल बी दी हो, ठीक है, और प्लस कॉम्प्लीमेंट, तब हम इस संरचना का प्रयोग कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यहाँ पर पूरक, यानी ऐसा शब्द जो क्या है? वाक्य को या फिर पूरकता, या ऐसा शब्द जो मतलब नाउन से बना हो, ठीक है, या
तुम्हारे एडजेक्टिव हो सकती है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, एडवर्ब क्लॉज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। जैसे देखो यहाँ पर इस सेंटेंस समझेंगे आप, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो कौन एक अच्छा लड़का है? मोहन। तो मोहन एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो मोहन। अब देखो है तो इज आर एम का यूज है, तो लिंकिंग वर्ब इज आ जाएगी मोहन के साथ, तो मोहन इज। अब देखो ये है जो शब्द एक अच्छा लड़का, ये एक कॉम्प्लीमेंट है, ए गुड बॉय, ए गुड बॉय। क्या इस संरचना से ये बन रहा है? हाँ बन रहा है, देख लो। सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता थे, तो ये पास्ट टेंस में चला गया थे, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर। अब देखो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, और ये जो बाज है वो लिंकिंग वर्ब है तुम्हारी, और ये जो ए ग्रेट लीडर ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से देखेंगे कुछ, हम सफल होंगे, तो यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी, जिसमें होगा होगी, तो आई और बी के साथ में क्या आता है? शैल बी, अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है? विल बी। तो देखो इसको भी कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है? वी, और बी के साथ क्या आएगा? शैल, तो बी के साथ शैल बी। तो देखो सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब, अगर लिंकिंग वर्ब नहीं तो विल बी या फिर शैल बी, तो यहाँ पर शैल बी का यूज हो रहा है, और प्लस कॉम्प्लीमेंट सफल होना की, तो बी शैल बी, बी शैल बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। तो ये सफल, सफल होना के अर्थ में क्या आ गई? शैल बी सक्सेसफुल, ठीक है। अब देखो वह है एक सच्चा देशभक्त होगा, अब इसमें भी हो क्या आ रहा है? होगा, होगी, होंगे, ठीक है, तो वह है यहां बना दे रहा हूं उसे, देखो ही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में विल बी, विल बी, तो ही विल बी ए ट्रुथ या फिर ट्रू पैट्रियट, पैट्रियट, वह एक सच्चा देशभक्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या समझा, एक तो इस प्रकार की संरचना मिल सकती है, सब्जेक्ट या लिंकिंग वर्ब या फिर विल बी या शैल बी और प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और दूसरे प्रकार की संरचना इसमें किस तरह की मिलेगी? ये संरचनाएं सभी टेंसों पर लागू होती है। हाँ, टेंस का ध्यान अपने टेंस वाले वीडियो लेक्चर जिनमें मैंने बताए हैं उनको अवश्य पढ़ के जब देखेंगे तभी ये समझ में आएंगे, ठीक है। तो उन्हें अवश्य पूरा कर लें, इसके बाद में सेंटेंस टॉपिक बदलें, और हाँ आप भी संरचनाएं बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। संरचना बनाना कोई कठिन बात नहीं है, और संरचना के आधार पर अगर हम टेंस को या सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो अभी मैं सेंटेंस को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपके लिए एक नए तरीके से लेकर के आया हूँ टॉपिक को, जिससे आप संरचना भी बनाना सीख जाएं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दूसरी संरचना होगी हमारी इसकी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब और प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। अब ये सभी जो मैंने तुम्हें टेंस पढ़ाए थे, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक के टेंसों पर ये लागू होगी संरचना, ठीक है। कि सब्जेक्ट आएगा उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आप समझते हैं जिसमें इज आर एम, बाज वर्ब और विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। और मॉडल वर्ब क्या होती हैं? तो मॉडल वर्ब के साथ भी ये सूत्र लग सकता है, जैसे मॉडल वर्ब होते हैं तुम्हारी कैन, ठीक है, कुड और मे, और क्या होती हैं? माइट। तो कैन, कुड, मे, माइट और टू, हैड टू, हैव टू, हैज टू, इस तरह के जितने भी मॉडल वर्ब हैं उनके साथ, और मेन वर्ब उनके साथ मिलाते हैं मेन वर्ब। हाँ, टेंस के अकॉर्डिंग याद रखें क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी, ठीक है, वो तो हमें टेंस के अनुसार याद रखनी है ना। तो मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है और कभी कभी आता है कॉम्प्लीमेंट, तो अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट और प्लस अदर वर्ड्स। जैसे इस संरचना को हम समझेंगे कुछ सेंटेंस होते, ठीक है। हाँ, एक बात यहाँ पर लिख दें, लेकिन इस संरचना का एक अपवाद है, प्रेजेंट तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
नहीं करते हैं। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो उसमें जो एफर्मेटिव सेंटेंस हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया में एस या यस जोड़ देते हैं अगर सिंगुलर होता है, अगर नहीं होता है तो प्लूरल। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये मैंने टेंस वाली वीडियो में क्लियर किया था। तो वहीं पर यहाँ कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। और कौन या किसने से भी प्रारंभ हो रहा हो वाक्य इन टेंस में, तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ये भी बात याद रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। जब इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे तब ये बात बताएंगे वहां पर। तो एग्जाम्पल है, वह रोजाना स्कूल जाता है। तो देखो ही सब्जेक्ट आया सर्वप्रथम, उसके बाद में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो यहाँ करते ही नहीं, तो सीधे सीधे मेन वर्ब को ले आइए। तो ही गोज टू स्कूल, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर ES लगा दी। गोज टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल जाता है। अगला है मोहन ने खाना खाया। तो किसने खाया? मोहन ने। तो मोहन, ठीक है। और मोहन सेकंड फॉर्म खाना खाना की क्योंकि पास्ट है तो एट द फूड, द फूड। अब देखो यहाँ पर साफ था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और उसके एफर्मेटिव वाक्य हैं ये। और एफर्मेटिव वाक्य जो सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं और अंत में फुल स्टॉप है। मैंने इसमें क्या किया कि किसी में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। अब देखो इनमें होगा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, जैसे रीता, तो रीता, ठीक है। अब रीता उसके साथ हेल्पिंग वर्ब थी, ये कंटिन्यूअस की है तो क्या आएगी? बाज। और जाना की या गाना की, सॉरी जाना की नहीं, गोइंग, सॉरी गाना की। तो देखो रीता बाज, गाना की है सिंग, तो क्या लगा देंगे? ING फॉर्म, सिंगिंग। रीता बाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब यहां समझिए देखो कैसे ये संरचना बनी। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है रीता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाज है, उसके बाद मेन वर्ब है सिंगिंग, ठीक है। अब मेन वर्ब का रूप है ING फॉर्म, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट क्या गाती है? तो एक सॉन्ग, एक गाना गा रही है। तो इस संरचना पर आधारित ही होंगे सारे। मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा। अब देखो इसको, मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँ, इधर बना देते हैं आई, और यहाँ खरीद रहा हूँगा तो ये फ्यूचर पहुंचा तो क्या आएगा? आई के साथ आएगा शैल बी, आई शैल बी। खरीदना की क्या है? बाई, BUY, और ING लगा दीजिए क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो आई शैल बी बाइंग द न्यू बुक्स, बुक्स। अब देखो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है तुम्हारी? शैल बी। उसके बाद में क्या है? बाई, ING फॉर्म, मेन वर्ब है। और ये क्या खरीद रही है? द नई बुक्स। तो यह नई बुक्स खरीद रही है तो वो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अगर अदर वर्ड्स होंगे उन्हें इसके बाद में ही बनाएंगे, संरचना के बाद में। तो संरचनाएं समझ में आ रही हैं। तो इस तरह से हम किसी भी टेंस की भी संरचना इस पर आधारित करके बना सकते हैं। अगला है देखें, एक आदमी सड़क पर जा रहा है। देखो ए मैन, ए मैन। अब जा रहा है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज गोइंग विद, सॉरी गोइंग। अब देखो सड़क पर जा रहा है तो एलोंग विद का प्रयोग करते हैं। किसका? एलोंग विद द रोड, सड़क के साथ साथ जा रहा है, ठीक है, सड़क पर जा रहा है। या माली फूल तोड़ेगा। अब देखो फ्यूचर आ गया इसमें भी, तो द गार्डनर, द गार्डनर। अब देखो यहाँ पर फ्यूचर टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इसकी फ्यूचर की बिल या सेल, तो यहाँ पर बिल का प्रयोग करेंगे, बिल। फिर मेन वर्ब लाएंगे, तोड़ना की क्या है? प्लक, PLUCK, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लक द फ्लावर्स, फ्लावर्स, ठीक है। अगला है, वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। तो कौन खेल चुका था? वह, तो ही सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, खेल चुका था तो हैड, ठीक है। किसका है? पास्ट परफेक्ट का है तो हैड आ गया। अब खेलना की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड,
ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई और मेन वर्ब आ गई। उसके बाद 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर प्लेड से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, पहले ही ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी प्लेड, किससे, इन खिलौनों के से, तो विद दीज, इनकी क्या है, दीज टॉयज, टॉयज। तो देखो सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में मेन वर्ब है और उसके बाद में, अब देखो विद दीज टॉयज, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट को आप ट्रांसलेट कीजिए। हाँ, अगला है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब देखो यहाँ मॉडल वर्ब आ गया। मैंने अभी यहाँ बताया था आपके लिए कि मॉडल वर्ब भी आ सकते हैं। तो मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट और भी होती हैं। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा इन्हें आगे। तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो आई, और आई के साथ क्या आएगा, कैन, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। बोल सकता हूं तो बोलना की क्या है, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। तो देखो आप क्या बोल सकते हो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये तुम्हारी मॉडल वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो सूत्र हर जगह लागू हो रहा है, या संरचना पूरी जगह लागू है। आज बारिश हो सकती है, तो आज बारिश हो सकती है, इट सब्जेक्ट है, और संभावना के तैयार मे का यूज करते हैं, तो इट मे रेन, रेन मीन्स बारिश होना। ठीक है, टुडे, क्या रहा है, टुडे। देखो सब्जेक्ट है और मॉडल वर्ब है, क्रिया की जो मेन वर्ब है, उसके बाद में अदर वर्ड्स, अदर वर्ड आ गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो मैं अब पढ़ना चाहिए, तो मैं अब पढ़ना चाहिए, तो यू, अब यू के साथ में मॉडल वर्ब का आ रही है शुड, पढ़ना चाहिए, जहां सलाह की बात करें तो यू शुड रीड, यू शुड रीड नाउ। तो यहाँ पर क्या है, देखो सब्जेक्ट है, उसके बाद मॉडल वर्ब है, फिर मेन वर्ब है और अदर वर्ड्स है, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं। तो सारी संरचनाएं काम कर रही हैं। हर सेंटेंस पर ये संरचना एफर्मेटिव पर काम करेगी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब, या मॉडल वर्ब होगी या फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरह से ही होंगे आपके कौन से टेंस, सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस में यही संरचनाएं आपको मिलेंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मैंने कहा था असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जिनमें किसी कथन को स्वीकार किया जाता है जैसे एफर्मेटिव, और इसमें किसी कथन को अस्वीकार किया जाता है। क्या किया जाता है, इन वाक्यों में किसी कथन में, किसी कथन को अस्वीकार किया जाता है, किसी कथन को अस्वीकार किया जाता है। यहां पर करेक्शन कर लेना, कथन को अस्वीकार किया जाता है। तो इन वाक्यों में किसी कथन को अस्वीकार किया जाता। संरचना क्या होगी इसकी देखेंगे। तो संरचना ये हमारी फर्स्ट है, पहली सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस नॉट या नेवर। अगर नॉट कब लगाएंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस है जब नहीं शब्द आया हो, और कभी नहीं शब्द आया हो तो हम नेवर का प्रयोग करेंगे। या फिर तुम्हारे साथ बिल और सेल के बाद में नॉट या नेवर, और उसके बाद में बी का प्रयोग करते हैं। तो बिल ऐसे प्रयोग करते हैं कि बिल नॉट बी, या सेल नॉट बी, या बिल नेवर बी, या सेल नेवर बी। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। तो ये संरचना किन पर है, जिनमें कॉम्प्लीमेंट पाया जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता, या मेन वर्ब का जिक्र नहीं होता है, उन टेंसों पर ये क्लियर होगा। ठीक है, या उन सेंटेंस के लिए क्लियर होगा। जैसे पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं है, पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं, तो कौन नहीं है, पिताजी। तो देखो फादर सब्जेक्ट आ गया है ना। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, लिंकिंग वर्ब। तो देखिए लिंकिंग वर्ब इज आर एम होती है, मैं पहले बता चुका हूँ, इज या आर या एम या बाज या बर। तो यहाँ पर है, ठीक है, तो क्या आएगा, पिताजी के साथ सिंगुलर वर्ब इज, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, और फिर लगा देंगे नॉट। तो फादर इज नॉट इन द ऑफिस, पिताजी ऑफिस में नहीं है। कब नहीं है, इस समय, तो एट दिस टाइम।
एट दिस टाइम। तो देखो बन रहा है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड्स। वे इतने लापरवाह कभी नहीं थे। अब आ गया देखो कहाँ, कभी नहीं, कभी नहीं भी आए तो कैसे प्रयोग करेंगे, तो दे वर और नेवर, ठीक है। कभी नहीं शब्द आया तो हमने नेवर का प्रयोग किया है, ना कि नॉट का। मैंने बताया या तो नॉट या फिर नेवर, ठीक है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो दे वर नेवर। अब सो केयरलेस, केयरलेस, तो वो इतने लापरवाह कभी नहीं थे। अगला है आज आसमान साफ नहीं रहेगा। तो ये आ गया विल बी और शैल बी के साथ में। तो देखो आसमान साफ नहीं रहेगा, तो द स्काई, ठीक है। अब स्काई के साथ क्या आएगा, विल नॉट बी, विल नॉट बी। मैंने कहा ना विल या शैल, उसके बाद नॉट बी या फिर नेवर बी। तो विल नॉट बी क्योंकि नहीं शब्द आया है, द स्काई विल नॉट बी, द स्काई विल नॉट बी। अब साफ की है क्लियर, ठीक है, यहाँ क्लीन नहीं लगाएंगे, क्लीन एक वर्ब है यहाँ पर। द स्काई विल नॉट बी क्लियर और टुडे। अब यहाँ पर देखेंगे तुम एक भ्रष्ट नेता कभी नहीं बनोगे। तो कौन नहीं बनोगे, तुम, तो यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कभी नहीं आया है तो किसका प्रयोग करेंगे, यू विल नेवर बी। तो यू विल नेवर बी, तुम कभी नहीं बनोगे, क्या नहीं बनोगे, एक भ्रष्ट नेता। तो ए करप्ट लीडर, एक करप्ट लीडर। तो यहाँ पर जो हमारे थे नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर फर्स्ट जिसमें कॉम्प्लीमेंट आता है और मेन वर्ब नहीं आती है, तो उनकी ये जो संरचना है वो इस तरह की है, जैसे यूज ऑफ इजारम, यूज ऑफ बाजवर और यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी के लिए, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ाए थे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है, जिनमें मेन वर्ब का जिक्र नहीं होता है उनके लिए। अब हम लेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेकर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक की संरचनाएं कैसी बनाई जाती हैं। तो संरचना नंबर ये सेकंड है आपकी। तो इसमें क्या है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसका ले लीजिए जो पहले वाला था। ले लिया, हाँ। अब है संरचना सब्जेक्ट करता आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर मॉडल वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आप समझते ही, मैंने पहले बता दिया, या फिर उसकी जगह पर मॉडल वर्ब भी आ सकती है। अगर नेगेटिव है तो नॉट या नेवर भी आ सकती है और मेन वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और प्लस अदर वर्ड्स। हाँ, यहाँ पर नोट करके एक बात बता दूं मैं तुम्हें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी नहीं के लिए नेवर का यूज होता है तथा क्रिया की फॉर्म एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह लगती है। क्रिया की जो फॉर्म है या क्रिया का जो रूप है वो एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही आता है। जैसे सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या एस लगा देते हैं नेवर के साथ में, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं नेवर के साथ में, ठीक है। तो वही है, जैसे एग्जांपल से समझेंगे, कमला अच्छा गाना नहीं गाती, है ना, कमला अच्छा गाना नहीं गाती। तो देखो कमला सब्जेक्ट है, तो कमला हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, तो कमला के साथ आएगी डज नॉट, डज नॉट। तो कमला डज नॉट। अब गाना, गाना की क्या है भाई, तो कमला डज नॉट सिंग, ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर अच्छा की यही लगी है, ए स्वीट सॉन्ग। कमला डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, कमला एक मधुर गाना नहीं गाती, एक अच्छा गाना नहीं गाती है, ठीक है। फिर अच्छा की गुड लगाओ। वह कभी स्कूल नहीं आता, आ गया देखो कभी नहीं, तो मैंने डज नॉट का प्रयोग कर लिया। जो डज नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डज है, उसके बाद में नॉट का प्रयोग हुआ है। अब देखो यहाँ पर बात कर रहा है कि कभी नहीं शब्द आया है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का, क्योंकि ये प्रेजेंट है। यहाँ पर अब बात लगेगा, देखो तो ही
और ही के साथ क्या आएगा बताओ। अब यहाँ ही है तो इसके साथ लेंगे कभी नहीं के लिए नेवर, आ गया नेवर। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब में ऐसे यस जोड़ देते हैं, तो गोज टू स्कूल। तो देखो यहाँ थी मेन वर्ब जिसमें हमने ऐसे यस जोड़ी, तो देखो सब्जेक्ट आया, उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है क्योंकि यहाँ पर अपवाद है, तो नेवर सीधे उसके बाद में मेन वर्ब में हमने क्या जोड़ दिया, ऐसे यस जोड़ दिया है। तुमने मुझे कलम नहीं दिया, तो देखो यू, और यू के साथ क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड नॉट, यू डिड नॉट। देन आगे क्या है, गिव, मेन वर्ब आ गई, उसके बाद में मुझे ऑब्जेक्ट है, तुमने मुझे क्या नहीं दिया, कलम नहीं दिया। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, गिव मी ए पेन, एक है डायरेक्ट का ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो सजीवता को दर्शाता है वो डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट होता है, और जो निर्जीवता को दर्शाता है या निर्जीव होता है वो इनडायरेक्ट, जैसे पेन वगैरह। दिनेश ने कभी शतरंज नहीं खेला, तो किसने नहीं खेला, दिनेश ने। तो देखो दिनेश, ठीक है, दिनेश, अब यहाँ कभी नहीं आ गया है ना, तो नेवर, दिनेश नेवर। अब ये अपवाद है तो यहाँ पर क्रिया की सेकंड फॉर्म प्लेड आएगी, क्या आएगी, प्लेड। तो दिनेश नेवर प्लेड द चेस, द चेस। तो ये समझ में आ रहा है भाई, अगर जहां पर किसकी जिक्र हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी नहीं शब्द आया हो, तो उसमें क्रिया की फॉर्म एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही आती है, और एफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया ही है। आगे देखते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, तो देखो सॉरी वह वहां नहीं जाएगा, तो वह की ही सब्जेक्ट आ गया। अब देखो यहाँ पर फ्यूचर टेंस है तो विल और नॉट सीधे, तो ही विल नॉट गो देयर। अब देखो यहाँ पर क्या आया, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई और नॉट आया, उसके बाद मेन वर्ब आई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे, तो वी और बी सब्जेक्ट हो गया, और बी के साथ में सेल और नॉट। उसके बाद खरीदना की बाई, बी यू वाई, ठीक है, खरीद रहे होंगे, आई एन जी जोड़ दीजिए। यहाँ बी और रह गई है क्योंकि ये कैसा है टेंस तुम्हारा, ये जो टेंस है तुम्हारा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किसका जिक्र करते हैं, सेल नॉट भी या विल नॉट भी, उसके बाद साथ ही आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो बी सेल नॉट बी बाइंग, क्या खरीद रहे होंगे, द टॉयज, खिलौने, कहां से, इन द मार्केट। तो बी सेल नॉट बी बाइंग द टॉयज इन द मार्केट। अब यहाँ देखो ये सब्जेक्ट है और ये तुम्हारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में नॉट है, और उसके बाद क्रिया की मेन वर्ब है या फिर मुख्य क्रिया है, उसके बाद में ये जो दिख रहा है वो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, और ये है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तुम 2 घंटों से अपने मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे, तो यू सब्जेक्ट हो गया। अब नहीं कर रहे होंगे 2 घंटों से, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन। ठीक है, अब प्रतीक्षा करना की क्या है, वेटिंग, आईएनजी लगा देते हैं, वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, यू के साथ अपना की योर फ्रेंड, किसकी नहीं कर रहे होंगे, अपने मित्रों की, FRIEND फ्रेंड्स। कब से कर रहे हैं, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। तो यू विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स फॉर 2 आवर्स। अब देखो यहाँ पर विल नॉट हैव बीन आई है, क्या है ये, विल नॉट हैव बीन, तो ये सब्जेक्ट है और ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर तुम्हारे
हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट है और यहाँ वेटिंग मेन वर्ब है और ये जो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने मित्रों की ये एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पर टाइम है। ठीक है, ये जो मैंने टेंस में आपको बताया है। हाँ, अब मैं बता दूं इसी के आधार पर भाई यहाँ पर विल नॉट यहाँ क्यों नॉट आया है, बाद में क्यों नहीं नॉट आया, तो सुन लीजिए। नॉट या नेवर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के प्रथम भाग के बाद लगा देते हैं या फिर बेस फॉर्म से पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर जो बेस फॉर्म का काम कर रही है वो हैव कर रही है, तो उससे पहले नॉट लगाए या फिर बिल से, बिल के जैसे बिल हैव, नियम तो यही होता है कि बिल हैव हो, तो हम कहाँ लगाएंगे नॉट, बिल नॉट हैव। अगर शैल हैव बीन हो, मान लो शैल हैव बीन, तो हम कहाँ लगाएंगे नॉट, प्रथम भाग के बाद, तो शैल नॉट हैव बीन। तो इस तरह से नॉट लगा देते हैं। तो यही नियम कह रहा है कि नॉट या नेवर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के प्रथम भाग के बाद लगा देते हैं या फिर बेस फॉर्म से पहले लगाते हैं। तो इसी के साथ में ये हमने जो टेंस चल रहे थे तुम्हारे, सॉरी टेंस नहीं सेंटेंस, जिसमें थे असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस को क्लियर कर लिया है। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के पढ़ाए हमने तुम्हें, दो प्रकार के, एक तो नेगेटिव और एक एफर्मेटिव, जिनकी संरचनाएं बनाना सिखाया और किस तरह से इनका यूज करते हैं मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेशंस होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा और आप बहुत ही इंजॉय के साथ उसे पढ़ेंगे। और हाँ, आपने अभी तक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्लियरली इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं पढ़ा होगा। मैं एक एक वर्ड्स का अलग अलग प्रकार से यूज और आपको बताऊंगा, जिससे आपको ट्रांसलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और उसके साथ साथ ही मैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स लेके आऊँगा, बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स जितने भी हैं उतने सारे एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उस पर, जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स को समझाऊंगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, और उन्हें किस तरह से लिखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।